अभी भी आईआईटी जैम 2026 के लिए आपका एक सिलेबस आया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और आप में थोड़ी घबराहट है क्योंकि बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। सिर्फ और सिर्फ रिशफलिंग किए कुछ टॉपिक्स को हटा दिया है, दो चार टॉपिक और ओनली। और कुछ नए टॉपिक संभवतः जोड़ दिए हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पर पिछले वाले जो सिलेबस है 2025 का उससे कंपेयर करूँ, तो यहाँ आपको नजर आएगा सेल बायोलॉजी ऐसी की ऐसी दी। इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न, टेक्स्ट चेंज कर दिया इन्होंने, जो फॉन्ट्स हैं वो चेंज कर दिए। सेल सिग्नलिंग इन्होंने प्रॉपर दिया है, ध्यान रखना। वो बात अलग है, इन्होंने तरीका थोड़ा सा बदल दिया। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, अपोप्टोसिस। बायोकेमिस्ट्री में हिल कोफिशिएंट नाम से एक नया टॉपिक ऐड किया। वैसे तो हीमोग्लोबिन का जो क्वेश्चन आया ही करता था, और जो बेसिक एंजाइम मैकेनिज्म्स हैं वो आपके आया ही करते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। मिखेलिस मेंटेन काइनेटिक्स के जस्ट पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही हिल कांस्टेंट जोड़ दिया है। विटामिन एस कोएंजाइम और बायोएनर्जेटिक्स, और पूरा का पूरा ये सिलेबस वैसा का वैसा ही है। आगे की तरफ देखेंगे, जेनेटिक्स में जो प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक था पहले तक, वो इन्होंने हटा दिया है और उसकी जगह पर इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स जेनेटिक्स में जोड़ दिया है। तो आप न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल आए हुए हैं पहले, लेकिन वो इवोल्यूशन के नाम से आते थे। अब चूंकि जेनेटिक्स में इस तरीके से जोड़ा गया है, तो पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एग्जैक्ट वैसे की वैसी ही, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ नंबर्स में और कुछ शब्दों में हेर फेर हो सकता है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इकोलॉजी इवोल्यूशन को एक सिंगल यूनिट बना दिया है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इनका इवोल्यूशन है, कुछ इस जगह तक। और उसके बाद इन्होंने इकोलॉजी किया है। इकोलॉजी का वैसे जो पैटर्न है वो पहले इस तरीके का था कि इवोल्यूशन यहाँ पर इन्होंने ऐसा डाला था। इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और ये सब कुछ टर्म्स हटा दिए, पर क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखेंगे। इकोलॉजी के नाम पर इन्होंने ये दे रखा था, ये नीचे की तरफ, और ये दोनों को एक यूनिट कर दिया। या यूनिट को बेसिकली इस तरह से रिशफल करने का थोड़ा सा आपको इंडिकेशन समझना पड़ेगा कि जो डिविजन्स होते हैं 60 क्वेश्चंस के, उसमें से अराउंड 40 टू 45 हमारे बायोलॉजी के आते हैं। वो डिविजन्स कैसे होने वाले हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत सारे क्वेश्चन मॉल बायो में से आ गए, सेल बायो में से आ गए, और आपके इवोल्यूशन इकोलॉजी को छुएंगे भी नहीं, या आप भी कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करें। क्योंकि आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, पहले इन्होंने कोई सेक्शन वगैरह को डिफाइन नहीं किया था। वैसे ग्रीन कलर से इन्होंने सेक्शन डिफाइन किया था, बट इस बार इन्होंने सेक्शंस डिफाइन किए हैं, तो थोड़ा सा कुछ तो होने वाला है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में कुछ पैटर्न में चेंज आए। माइक्रोबायोलॉजी में भी जो ये पीछे के टॉपिक्स हैं, वैसे ये टॉपिक पहले भी थे, बायोरिएक्टर्स वगैरह। इसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट यानी कि जो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, जो प्रॉपर बायोटेक है, अप्लाइड बायोटेक, वो इन्होंने ऐड किया है। आगे की तरफ जाएंगे, प्लांट बायोलॉजी में भी ये स्ट्रेस जो है वो पहले भी था, अभी भी है, कोई प्रॉब्लम कोई चेंज नहीं है। प्लांट टिश्यू कल्चर इन्होंने बायोटेक में डाल रखा था, प्लांट बायोलॉजी में डाल दिया। इसी प्रकार से एनिमल बायोलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और एनिमल बायोटेक और एनिमल बायो, आप ध्यान से देखेंगे सारे के सारे टॉपिक कुछ इस तरीके से जोड़ दिए हैं। पहले मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एमएचसी नहीं था, आपकी बार है, लेकिन इसका ये मतलब है कि थोड़ा बहुत ये बी सेल टी सेल के डेवलपमेंट और उनका जो रिकॉग्निशन होता है, इवोल्यूशन होता है, उसके बारे में, उसके ऑन्टोजन जिसको हम कह सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मेमेलियन सेल कल्चर यानी कि जो एनिमल टिश्यू कल्चर का मामला है, पूरा का पूरा ऐड किया है, प्रॉपर्ली डिफाइन किया है कि भाई इसमें सवाल आएंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी कि ट्रांसजेनेसिस। उसके बाद टूल एंड टेक्निक में जरूर चेंज किया है। टूल एंड टेक्निक में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपके आएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर देखा जाए तो ये पीछे के जो टॉपिक्स हैं, एफ टी आई आर, 1D प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि केमिस्ट्री के टॉपिक्स हुआ करते थे। बेसिक्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली आयनाइजेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, अलग अलग तरह के जो मेथड्स हैं। बेसिक्स ऑफ कैलोरीमेट्री, ये कैलोरीमेट्री नहीं है, कैलोरीमेट्री, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसमें कि आप डेल्टा एच वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो वाले न्यूमेरिकल आप मान के चलिए। बेसिक्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में बेसिकली फिजिक्स प्योरली आएगी। फ्लो साइटोमेट्री से ये आपको टी सेल्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं कि CD4 CD8 को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अपॉप्टोटिक नॉन अपॉप्टोटिक सेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो सब कुछ आपका आने वाला है। तो ये हुआ पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस। केमिस्ट्री में मोरलेस मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं है, बट सिंस आई एम नॉट अ केमिस्ट्री पर्सन, तो बहुत ज्यादा हम कह नहीं सकते। बट हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है, जो हमारा कंटेंट है आई गुरुजी का, वो सारा का सारा यहाँ पर मैच करता है।
तो ये आपका कुछ सिलेबस के चेंजेस हैं या सिलेबस के बारे में बात थी। कोर्स हमारा 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। जल्दी से थोड़ा सा डिसीजन लीजिए क्योंकि अब की बार तो आईआईटी एग्जाम निकालना ही है।